हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। आज के सेशन में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में आए हुए सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो ये इसका पहला पार्ट है। हम इसको पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे और फेज़ 1 से फेज़ 7 तक आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी का बेसिक सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही मैं इसकी थ्योरी भी बताता हुआ चलूँगा। तो अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पे आया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और इस सेशन की भी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, अच्छा लगता है, मेरा बताया हुआ आपको समझ में आता है, तो आप ये सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो बिल्कुल ही देखना बंद कर दीजिए और चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मटेरियल की कमी नहीं है, ना ही फैकल्टी ना ही टीचर्स की कमी है। तो आपको जहाँ से समझ में आता है आप वहाँ से पढ़िए, क्योंकि मेन जो इम्पोर्टेंट हमारा मुद्दा है वो है कि आपको समझ में आना चाहिए। जहाँ पे भी आपको अच्छे से समझ में आए आप वहाँ से पढ़िए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए, अगर हमारे को दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं, अगर हमारे दो पॉइंट्स हैं कौन कौन से, अगर ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x1, y1 और हमारा कोई बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x2, y2, तो इनके जो बीच की दूरी होती है, ये मानना कि ये जो दूरी होती है डी डिस्टेंस होती है, तो ये डी डिस्टेंस जो होती है इसका फॉर्मूला होता है फाइंड करने का अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 इसका होल ऑफ स्क्वायर और फिर प्लस फिर आगे क्या होता है y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए ये होता है फॉर्मूला किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का। तो हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम अपना आंसर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा x1 y1 क्या दे रखा है, वो दे रखा है a cos अल्फ़ा, 0 और x2 y2 क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमारा 0, a sin अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालें हम तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा अंडर रूट ऑफ x1 हमारा क्या है, ये हमारा है a cos अल्फ़ा, x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा 0, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो इसका a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा और फिर प्लस करेंगे दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या होगा y1, तो y1 देखिए हमारा 0 है और फिर y2 क्या है, ये है हमारा a sin अल्फ़ा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, वो देखिए मिलेगा a स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे यहाँ से और फिर हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमें पता होता है कि ये ट्रिगो की बेसिक आइडेंटिटी होती है कि cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो जो हमारा डी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो डी हमारा जो बचेगा वो हमारा बचेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा ये क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आएगी, इसी के लिए ये ए होगा और इसका हम मॉड ले लेंगे। मॉड लगाने से देखिए इसका आंसर ए और मॉड है, दोनों ही सही हैं, बट सेफर साइड में रहने के लिए हमें इसमें मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होती है और मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल विच इज, ये तीन बिंदु हैं, ये बिंदु तीनों बिंदुओं से किस प्रकार का हमें त्रिभुज मिलेगा, समकोण मिलेगा, समद्विबाहु मिलेगा या समबाहु मिलेगा या फिर स्केलर मिलेगा। तो ये चीज़ देखिए कौन से टाइप का ट्राइंगल मिलेगा, तो ये बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि उनकी तीनों भुजाओं की लेंथ पता होनी चाहिए कितनी कितनी है। उसी के बेसिस पे हम बता पाएंगे कि ये ट्राइंगल कैसा है। तो देखिए इन तीनों पॉइंट्स को मैं पहले एक बार बना लेता हूँ। ये हमारा पॉइंट है, इसके हमारे कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 1, 2, बी है ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 3, 4 और जो हमारा सी है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 4, 1। अब देखिए जब इन दोनों के बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे तभी हम बता पाएंगे कि हमारा कौन सा ही टाइप का ट्रायंगल होगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो क्या हमारी क्या निकलेगी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए ए बी यहाँ x1 और x2, तो
2 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा -2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 4 और फिर प्लस और फिर 2 और -4 तो कितना हो जाएगा -2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना करेगा, ये भी हो जाएगा 4। तो ए बी की डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी √8 तो ये हमारा कितना आ जाएगा √8। सेम ऐसे ही हम बी और सी की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितना हमारा आएगा, तो देखिए हमारा आने वाला है 3 -4 तो कितना बचेगा -1 तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, फिर बीच में प्लस और फिर 4 और -3 -1 तो कितना बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा हमारा, ये हमें मिलेगा √10। अब फिर आखिरी में हम निकालेंगे सी ए की डिस्टेंस, तो सी ए के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, देखिए वो हो जाएगी √1 -4 1 -4 तो कितना होगा, ये हमारा बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, फिर प्लस करेंगे फिर 2 और -1 तो बचेगा 1 का स्क्वायर होगा 1 तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा √10 कितना होगा √10। अब आप लोग देखिए यहाँ से हमारा बी सी और ए सी की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, इक्वल है √10 और √10। इसका मतलब इसकी दो साइड्स बराबर हैं, ये भी √10 है, ये भी √10 है और ये हमारी √8 है। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो कौन सा हमारा ट्रायंगल होता है, वो हमारा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, और ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ 2, -2 and 5, 2 आर द 2 consecutive vertices of a square then the length of each side of the square is। देखिए ये हमारा कोई वर्ग दे रखा है और इसकी जो एक भुजा है और जो दो वर्टिसेस हैं उन दोनों क्रमागत जो वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 2, 2, 2, -2 और दूसरा कौन सा है 5, 2। अब हमें बताना है इस स्क्वायर की साइड क्या होगी। अब साइड अगर हमने x माना तो x में निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो वो हमें पता है वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारा फार्मूला है। तो हमारा x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा √2 -5 तो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा और फिर प्लस और ये हो जाएगा हमारा -2 और फिर ये -2 तो कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये होगा हमारा कितना 16 तो ये हो जाएगा 16 9 कितना हो जाएगा 25 तो √25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो इस स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 5 यूनिट 5 यूनिट और ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज 2 वर्टिसेस आर 2, 4 एंड 2, 6। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि उसके तीसरे जो वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो हमें पता होता है कि इनकी तीनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये हमने मान लिया हमारा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें कितने दे रखे हैं, ये हमें दे रखा है 2, 4 और ये दे रखा है हमें 2, 6 और ये हमें इसके निकालने हैं। तो इसके हम कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x, y कितने हैं x, y। अब देखिए x, y निकालने के लिए आपके पास एक तरीका ये है कि आप ए बी के बीच की दूरी निकालिए सबसे पहले। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो देखिए ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 - 2 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 - 4 कितना बचेगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 4 का कितना बच जाएगा 2। तो ये जो डिस्टेंस हमारी है ए बी के बीच की दूरी ये हमारी कितनी है, ये है हमारी 2 यूनिट। इसका मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड लेंथ कितनी है, ये है हमारी 2 यूनिट। तो इसका मतलब बी सी की भी साइड लेंथ कितनी होगी, ये भी हमारी 2 यूनिट होगी और सी ये भी हमारा 2 यूनिट होना चाहिए। अब देखिए एक तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि बी और सी के बीच की दूरी हम निकालेंगे, ये इसके 2 यूनिट के बराबर होगी। तो कितनी हो जाएगी, तो देखिए हो जाएगी √x - 2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा y - 6 का स्क्वायर और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा 2 के। इसी तरह दूसरी क्वेश्चन हम लिख लेंगे ए और सी के बीच का डिस्टेंस, वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा √x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 2 के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए दोनों को इक्वेशन को हम सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं और हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये तो हो गया आपका एक मेथड। दूसरा मेथड आपका ये हो सकता है कि आप जैसे इन पॉइंट्स को x, y ये हम सीधे ऑप्शन से उठाएं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लें और वो जिस भी पॉइंट से हमें डिस्टेंस इसकी 2 मिल जाएगी वही हमारा सही आंसर होगा। ये आप क्या कहते हो मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर तीसरा इसका सॉल्व करने का क्या है, तो अब मैं आपको थर्ड मेथड इसका बताता हूँ सॉल्व करने का। थर्ड मेथड को सॉल्व करने के लिए देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
देखिए थर्ड मेथड में अगर आपको प्लॉटिंग पॉइंट्स प्लॉट करने की अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको पॉइंट्स दिख जाएंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन में है, ये एक स्ट्रेट लाइन में। वो कैसे? तो देखिए ये अगर हमारा पॉइंट कोई है तो ये हमारा पॉइंट कौन सा होगा? ये होगा हमारा 2,4। और ये कौन सा पॉइंट होगा हमारा? ये पॉइंट होगा हमारा 2,6। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो जो अब यह पॉइंट ये इस साइड में होगा यहाँ पर या इस साइड में होगा। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारी कि दो हमारे पॉइंट्स बनेंगे और दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे बन सकते हैं। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, जो ये जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये हमारा थर्ड वर्टेक्स लाई करता है। ये बेसिक नॉलेज आपको मिलेगी ज्योमेट्री के पार्ट से या फिर मेंसुरेशन के पार्ट से। तो यह 90 डिग्री होता है और ये किसका होता है? ये इसका मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब ये और ये इक्वल होगा। तो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? इन दोनों को सम कर देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? वाई को दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2। तो अगर इन दोनों को अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मिड पॉइंट का? वो हो जाएगा 2 और 2 4, 4/2 कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 2। और वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो 6 और +4 कितना हो जाएगा? 10, 10/2 कितना हो जाएगा? 5। तो इसका मतलब जो भी हमारा वर्टेक्स, ये थर्ड वर्टेक्स होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया कि ये हमारा कितना होगा? 5 होगा। या तो पॉइंट्स ये होगा या फिर ये हमारा इधर ये पॉइंट ये होगा। ये हमारा वर्टेक्स 5 होगा। अब आप लोग सभी ऑप्शंस में देखिए कि हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है सब में 5 दे रखा है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ये चीज़ आप ऑप्शंस में भी यूज़ कर सकते थे कि वाई कोऑर्डिनेट हम 5 रख देते वहाँ पे और एक्स की वैल्यू हम एक इक्वेशन से फाइंड कर सकते थे। ये हो गया। अब देखिए इसको आगे कैसे करना है। इसको आगे करने के लिए ये देखिए हमने मान लिया कि ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। कितना है? एक्स है इसका। अब ये हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। अभी हमने निकाला था कि हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? वो है हमारी 2 यूनिट। अब देखिए इसको 2 यूनिट की अगर हम इक्वल करेंगे तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमने निकाल के रखी है ये वाली, अब इसमें से हम किसी में भी पुट कर देंगे और हम एक्स की वैल्यू तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने आगे के क्वेश्चंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच विल डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द सेगमेंट दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो 1:2। देखिए उस बिंदु के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो पॉइंट्स इतने और इतने को डिवाइड करते हैं इंटरनली किस रेशियो में? 1:2 में। तो देखिए इसमें थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पहले से, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो वो होता है कि अगर हमारे को 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये हमारा कोई पॉइंट ए है, ये हमारा कोई पॉइंट बी है। ए पॉइंट्स के हमारे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? ये हमारे हैं x1, y1, x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x2, y2। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो एक इसमें हमें लाइन बन जाएगी। और फिर देखिए इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट हम P मान लेते हैं इंटरनली, मतलब इन दोनों के बीच में ये हमारा कोई पॉइंट P है। कौन सा पॉइंट? P है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने माने x, y। और एक चीज़ हमें गिवन है कि ये जो पॉइंट P है ये ए बी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले किस रेशियो में डिवाइड करता है? ये m/n में इसको डिवाइड करता है। तो AP हमारा m हो गया और PB हमारा कितना हो गया? n हो गया। अब इतनी चीज़ हमें गिवन होती है और ये देखिए पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है क्योंकि ये ए बी लाइन के बीच में लाई कर रहा है। तो अब हमें इसमें निकालना होता है कि x और y जो हमारा पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इसके P के कोऑर्डिनेट्स का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है? वो देखिए होता है जो हमारा x निकलता है वो हमारा कैसे निकलता है? इसके लिए फार्मूला होता है, ये हमारा होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। इससे निकलता है हमारा x। और y कैसे निकलता है? y के लिए फार्मूला होता है हमारा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये देखिए ये होता है फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसके आंसर तक पहुँचेंगे। और वो देखिए अभी कैसे पहुँचेंगे हम लोग। 1 मिनट आप लोग रुकिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि छोटा क्या इसको हटा देता हूँ मैं। आई होप कि ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। अगर नहीं नोट किया तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप लोग नोट कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे। 1 मिनट आप लोग रुकिए, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने अभी आपको फार्मूला बता दिया है, तो इसको फार्मूले से कैसे निकालेंगे। तो देखिए कोई पॉइंट P होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x y, तो उसका x कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम। तो x कोऑर्डिनेट कैसे होगा?
तो ये देखिए रेशियो में डिवाइड करता है 1:2 में। तो इसको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। तो ये हो गया हमारा 2,4, ये होगा हमारा हो गया 7,9, ये हमारा पॉइंट P हो गया और रेशियो हो गया 1:2 और ये हो गया हमारे x, y। तो देखिए x कैसे निकलेगा, तो x के हमने क्या कहा था m इंटू x2। तो m हमारा यहाँ पे 1 है तो और x2 हमारा कितना है 7 है, तो 1 इंटू 7 और प्लस n x2, n है हमारा 2 और x2 हमारा कितना है 4, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, सॉरी यहाँ पे x1 हमारा कितना, ये हमारा 2 है, कितना है 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन m प्लस n, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए x आ जाएगा 7 और 4 11, 11/3। तो x हमारा आ जाएगा 11/3। अब आप लोग ऑप्शंस पे देखिए 11/3 कहाँ दे रखा है, तो 11/3 मुझे दिख रहा है कि केवल ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। और हम इसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। तो y कितना आ जाएगा, तो y निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, y क्या होता है हमारा, y हमारा होता है m इंटू y2। m हमारा है 1, y2 हमारा कितना, ये हमारा 9 प्लस n हमारा है 2 और y2 हमारा कितना है 4 अपॉन m प्लस n, तो 1 + 2। तो ये कितना हो जाएगा 9 और 17, ये तो कितना हो जाएगा 17/3। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो हमारा कितना होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए 11/3, 17/3। ये इसका सही आंसर होगा। रेलवे ने ये 17/5 दे रखा है, ये मिसप्रिंट हो रखा है। तो ये क्वेश्चन टाइम रहते हुए अगर जिस किसी ने भी इसको ऑब्जेक्ट किया होगा तो ये इस क्वेश्चन के सभी को आंसर्स मिलेंगे जिनका भी एग्ज़ाम इस शिफ्ट में रहा होगा। तो ये आंसर इसका सही नहीं है, ये पार्शली करेक्ट आंसर है। इसका सही आंसर करेक्ट क्या होगा, वो होगा 11/3, 17/3। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। देखिए एक त्रिभुज के तीन वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और पूछा गया कि हमसे इसका एरिया क्या होगा। तो देखिए ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, और देखिए फॉर्मूला जो होता है वो ऐसे होता है। अगर हमारे कोई 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 पॉइंट्स के, वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे x1, y1, एक पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है x2, y2, और फिर तीसरा पॉइंट हमें कौन सा दे रखा है, वो दे रखा है x3, y3। तो देखिए जो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ, एरिया इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ, फिर ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है x1, y1 1, x2, y2 1, और ये होता है x3, y3 1। अब देखिए इस मैट्रिक्स को या डिटर्मिनेंट को जिसको सॉल्व करना आता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको इसको सॉल्व करना नहीं आता है तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा, आप उस फार्मूले को इजीली याद कर सकते हैं और उसको याद रखने की भी मैं ट्रिक बताऊंगा। तो जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने के बाद, रीअरेंज करने के बाद जो हमें मिलता है वो देखिए हमें मिलता है हाफ ऑफ, ये आप लिखिए x1 और फिर प्लस का साइन x2 और फिर प्लस का साइन x3, ये आपने लिख लिया। अब फिर क्या ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट में आपको लिखना है y2 माइनस y3, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है y3 माइनस y1, और यहाँ ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको y1 माइनस y2। तो ऐसे आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। याद रखने के क्या है, हम इसको x1, x2, x3 ये किस ऑर्डर में चलता है, 1 2 3 में चलता है, 1 2 3 और फिर 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे x का एक्सपोनेंट कितना, ये देखिए x1 है, फिर y2 है, y3 है, तो 1 2 3 हो गया। फिर देखिए x2 है, y3 है, y1 है, तो कितना हो गया 2 3 1 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए x3 है, y1 है, y2 है, कितना हो गया 3 1 2 हो गया। देखिए अगर आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास अगर ये अगर 1 2 3 लिखा हुआ है तो ये इसी साइकिल में चलेगा, 1 2 3 चलेगा, फिर ये इस साइकिल में आ जाएगा 3 2 1, फिर 1 2 3। तो इस साइकिल में 1 2 3 2 3 1 3 1 2। आई होप इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, जो एरिया हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ ऑफ
अब देखिए सबसे पहले क्या था x1, तो x1 हमारा यहाँ कितना है, वो है हमारा a, और फिर क्या हमारा आएगा y2 माइनस y3। y2 हमारा क्या है, वो है हमारा b माइनस सी, कितना है b माइनस सी, और y3 कितना है, ये है हमारा c, y3 कितना है c, तो माइनस सी। फिर क्या आएगा हमारा, फिर हमारा आएगा x2 हमारा कितना है a है, ब्रैकेट में कितना आएगा y3 हमारा c है, और y1 कितना है, ये है b प्लस सी, तो माइनस कर देंगे तो माइनस b और माइनस सी हो जाएगा। फिर लास्ट में हमारा क्या आता है, लास्ट में हमारा आता है x3 हमारा क्या है, माइनस a है, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस a हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा, अब ब्रैकेट में हमारा आएगा y1 माइनस y2 हमारा क्या है, वो है हमारा b प्लस सी, और y2 कितना है, ये हमारा है b माइनस सी। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, b प्लस सी माइनस b वो प्लस सी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा b प्लस सी, फिर क्या हो जाएगा माइनस b प्लस सी, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब देखिए जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए इस वाले बीच वाले ब्रैकेट में ये प्लस का सी और माइनस का सी कट जाएगा, और फिर यहाँ से प्लस का b और माइनस का b कट जाएगा। फिर जो हमें मिलेगा वो देखिए हमें मिलेगा हाफ ऑफ, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए मिलेगा ab, और फिर ये हो जाएगा माइनस टू ए सी, और फिर बीच में हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा माइनस ab। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा माइनस टू ए सी, और ये पूरा किस में होता है, ये पूरा होता है मॉड में। कितना होता है, मॉड में। मॉड का मतलब कि इसके बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं हो सकता। तो अब आप लोग देखिए ये प्लस का ए बी माइनस का ए बी से कट जाएगा, और फिर जो एरिया हमारा बचेगा वो हमारा कितना आएगा, वो आएगा हमारा मॉड ऑफ, अब देखिए माइनस 4ac होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, माइनस टू ए सी। अब देखिए मॉड के बाहर आएगा तो कितना आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2ac। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 2ac, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 2, 7, 5, 1 x, -3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल हुज एरिया इज 18 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। देखिए 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसमें गिवन है कि इसका एरिया कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 18 है, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें देखिए भी हम एरिया वही फार्मूला पुराना वाला यूज़ करेंगे, और वहाँ से हम निकाल लेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एरिया हमें 18 दे रखा है, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं हाफ ऑफ, ये हो गया हमारा मॉड, और फिर क्या होता है x1, तो x1 हमारा कितना है, यहाँ पे 2 है ब्रैकेट में, फिर हमारा क्या होगा y2 होगा, y2 हमारा कितना है 1 है, और y3 कितना है, वो है 3, तो -3 हो जाएगा, प्लस x2 करते हैं, तो x2 हमारा कितना है, ये हमारा है 5, y3 हमारा कितना है, ये हमारा 3 है, और फिर y1 कितना है, ये हमारा 7 है, तो -7 प्लस x3 हमारा क्या है, ये हमारा x है, फिर हमारा x3 हो गया, तो फिर क्या आएगा, 3 के बाद 1 आता है, तो y1 कितना हो गया, y1 हमारा है 7, और माइनस y2 हमारा कितना है, ये हमारा है 1, ब्रैकेट क्लोज मॉड, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 18 के, क्योंकि 18 में गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाफ, और मॉड के अंदर क्या बनेगा, तो देखिए ये हमारा बनेगा -4, और ये कितना बनेगा, ये था हमारा 3 - 7 था, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -20, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6x, ये हो जाएगा मॉड, और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 18। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो देखिए ये हमारा बनेगा 6x -24 का मॉड, और ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। अब देखिए मॉड जब हटाते हैं तो इससे हमें 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की। तो देखिए जब इसको पॉजिटिव के साथ इसको लेंगे तो कितना हमें मिलेगा, तो ये देखिए हमें मिलेगा पॉजिटिव के साथ लेने पर मिलेगा हमें 6x -24 बराबर 18, और जब नेगेटिव के साथ लेंगे तो हमारे कितना मिलेगा, तो दूसरा वाला हमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा माइनस का 6x + 24 = 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, सॉरी ये 36 है, मैंने 18 लिख दिया यहाँ पे, इसको सही करते हैं, ये हमारा कितना है, ये हमारा है 36, ये कितना है, ये है 36। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू में कितने मिलेगी, देखिए 24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 24 36 कितने हो जाएंगे 60, और 60/6 कितना हो जाएगा 10। तो एक तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारी 10 आएगी, और दूसरी वैल्यू देखिए कितनी आएगी x की, तो x की वैल्यू देखिए आ जाएगी 12, और ये फिर आ जाएगा माइनस का 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -2। तो x की वैल्यू एक हमारी आएगी -10 और एक आएगी हमारी -2। तो ये 2 वैल्यूज़ पे हमारा
आंसर सही होगा। तो देखिए आरआरबी ने, रेलवे ने इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं कर रखे हैं, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इस क्वेश्चन को भी आप सभी लोग ऑब्जेक्ट कर सकते थे। इसका सही आंसर होगा x या तो 10 होगा या x बराबर -2 होगा, तभी इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 18 स्क्वायर यूनिट्स होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स दिस। देखिए इसको आप फॉर्मूले से तो कर ही सकते हैं, बाकी अगर आपको नॉलेज है पॉइंट्स को प्लॉट करने की कोऑर्डिनेट प्लेन पे, जिसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, देखिए हम पॉइंट्स को प्लॉट करके भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा हो गया 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 1 2, एक ही एक ड्रॉ करना है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ये हो गया हमारा 1, ये 2, ये 3, ये हो गया हमारा 1, ये 2, फिर आगे भी ऐसा चलता चला जाएगा 1 2, ये हो गया हमारा 1 2। अब देखिए पहला पॉइंट हमें दे रखा है 1,0, तो x पॉजिटिव x डायरेक्शन में हमें कितना चलना है 1 और y पे 0, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, हमारा पॉइंट ये हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, 1,0। अगला पॉइंट हमारा -1,0, अब हमें नेगेटिव में चलना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -1,0। तीसरा पॉइंट हमारा कहाँ है, वो है हमारा 0,1, तो x एक्सिस पे तो 0 को चलना है और फिर y पे 1 चलना है, तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,1। अब देखिए तीनों पॉइंट्स को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो इससे देखिए ये हमने जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, तो इससे ये देखिए हमें एक ट्रायंगल मिल गया। अब इस ट्रायंगल का बेस कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 1 और 1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 यूनिट, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारी 1 यूनिट। तो यहाँ से इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा हाफ बेस हमारा कितना है, वो है हमारा 2, और हाइट कितनी है 1, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी अगर आप इसको प्लॉट करना नहीं जानते हैं तो इसको आप फार्मूले में भी पुट करके निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। अब देखिए इसमें हमें किसके कोऑर्डिनेट्स के निकालने हैं, सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक के। तो देखिए केंद्रक किसका निकलता है, त्रिभुज का, तो त्रिभुज के 3 पॉइंट होंगे, 3 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये हमने मान लिया कि इसके 3 पॉइंट्स, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, दूसरे हैं हमारे x2, y2, x2, y2, और तीसरा है हमारा कौन सा, x3 y3। अब ये हमने माना कि ये इसका सेंट्रॉइड है, ये हमारा सेंट्रॉइड है, ये हमने मान लिया कि यहाँ सेंट्रॉइड है जी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x, y। अब देखिए x, y के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है x हमारा कितना आता है, x हमारा आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। y कैसे आता है, y हमारा आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब देखिए यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी देखिए कितनी आएगी, x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी आएगी, वो देखिए, तो x1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x2 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। सेम ऐसे ही y हमारा कितना आ जाएगा, तो y के लिए देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, y1, y2 हमारा हो जाएगा 9, और y3 हमारा कितना हो जाएगा 1। इसको सम करके डिवाइड कर देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 10 15, 15/3 कितना हो जाएगा 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने इसके क्या हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे 3, 5। तो इसका सही आंसर होगा 3, 5 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स दिस एट द पॉइंट दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए यहाँ पे हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मेनली हमें क्या x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमें दे रखा है k के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा k, और x के बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। देखिए x1 हमारा 3 दे रखा है, और फिर हमारा x2 कितना दे रखा है, -7, तो हो जाएगा -7, और x3 कितना दे रखा है 10, तो हो जाएगा +10 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए हो जाएगा 10 3 13, 13 में से 7 जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 7, 6/3, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस। तो देखिए ये क्वेश्चन तो इजी बेसिक क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये हमारी 2 एक्सिस होती हैं, ये हमारा होता है x एक्सिस और ये हमारा होता है y एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, ये हमारा कोई भी पॉइंट नोट करने का ये हमारा होता है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट।
अगर कोई भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, मीन्स यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ये वाला, ये हमेशा इसको जीरो रहता है। तो आप लोग ऑप्शंस में देखिए कि वाई कोऑर्डिनेट किसका जीरो है। तो देखिए पहले ऑप्शन का जीरो नहीं है, ना ही तीसरे का जीरो है, ना ही चौथे का जीरो है, केवल ऑप्शन 2 का वाई कोऑर्डिनेट का जीरो है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो ये हमारा सही आंसर होगा। वाई एक्स कोऑर्डिनेट पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो होता है। इसी तरह अगर कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका जनरल क्या फॉर्म होगा, वो होगा जीरो कॉमा वाई, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहेगा। ये अपोजिट रहता है, एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई जीरो रहेगा, अगर वाई एक्सिस पे है तो हमेशा एक्स जीरो रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए पॉइंट की तरह अगर कोई हमारी लाइन दे रखा है, लाइन क्या होगी, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी हमारे, या तो वाई के पैरेलल होगी। मैं पैरेलल की केवल बात कर रहा हूँ, बाकी लाइन तो इंक्लाइंड भी हो सकती है। अब देखिए अगर ये हमारे दो एक्सिस हैं, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। अगर कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, उसका जनरल इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस के, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस के। ये कब होता है, जब एक्स पर कोई भी लाइन है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। अब देखिए अगर कोई हमारी लाइन अगर हमारी किसके पैरेलल है, अगर पैरेलल है हमारे वाई एक्सिस से, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये देखिए यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी अगर वाई एक्सिस के पैरेलल तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, वो हमारी होती है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के। ये कब होता है, जब लाइन हमारी पैरेलल होती है किसके, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि हमारी लाइन किसके पैरेलल है, हमारी जो लाइन है वो पैरेलल है हमारे वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस से जो पैरेलल होगी उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, एक्स बराबर प्लस माइनस के, मतलब उसमें वाई का कोई भी कोफिशिएंट नहीं आएगा, वाई का कोई भी कोफिशिएंट हमें नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए पहले ऑप्शन में तो केवल वाई ही है और वाई हमें लेना ही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन चला गया। दूसरे में देखिए फिर से वाई दे रखा है तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। तीसरे में एक्स तो होना चाहिए बट वाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी वाई नहीं है। अब देखिए चौथे ऑप्शन में देखिए, चौथे ऑप्शन में मुझे वाई कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 5,3 एंड 4,6। तो देखिए अगर दो हमारे कोई पॉइंट्स दे रखे हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं कौन कौन से, ये हमारा है 5,3 और ये हमारा पॉइंट कौन सा, ये हमारा पॉइंट है 4,6। अब एक कोई पॉइंट, अब हमें इन दोनों के बीच की रिलेशन बताना है, कैसे बताना है कि जो भी पॉइंट होगा वहाँ से इन दोनों पॉइंटों की दूरी इक्वल होनी चाहिए। देखिए इक्वल कब होता है, तो हमने मान लिया कि ये हमारा कोई पॉइंट है, ये हमारा कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x, y जो कि हमें निकालना है, और ये यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इक्वल है। ये पॉइंट हमने मान लिया A, ये पॉइंट हमने मान लिया B, तो PA ये और PB ये दोनों बराबर हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डिस्टेंस फार्मूले से PA और PB को बराबर कर देंगे। देखिए अगर PA बराबर PB हम पुट करेंगे, PA बराबर PB अगर इसमें लगाएंगे फार्मूला, तो हम क्या लगाएंगे, तो देखिए दोनों साइड से स्क्वायर करने के बाद जो हमें फार्मूला मिलेगा वो हो जाएगा हमारा x माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका एक मेथड, इसको हम लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। दूसरा आप क्या कर सकते थे, देखिए ये पॉइंट इससे कहाँ इक्विडिस्टेंस पॉइंट पे है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा ए बी लाइन को जो ज्वाइन करेंगे तो पी पॉइंट जहाँ भी लाई करेगा ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही इसका लाइन लाई करेगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो हमें ये पॉइंट की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते थे, फिर हम इसको सेटिस्फाई करा सकते थे। वो भी एक हमारा दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो देखिए हमें क्या मिलता है, देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारे पास बचेगा, ये देखिए बचेगा हमारा माइनस 10x और यहाँ से कितना बचेगा माइनस 6y और प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 34। इधर कितना बचेगा, इधर देखिए बचेगा हमारा माइनस का 8x और माइनस का 12y और प्लस 36 और 16 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 52,
कितना हो जाएगा 52। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस -10x को इधर ले जाते हैं तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 2x। और फिर देखिए माइनस का 6 इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का 6x। फिर बचा के हमारा कितना, ये हमारा बचेगा माइनस का 6y। और ये फिर किसके बराबर बचेगा हमारे, और ये 34 में से, और ये इधर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 18। कितना बचेगा, प्लस का बचेगा 18 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको फिर से 2 से अगर इसको काट देंगे तो, और फिर इधर देखिए माइनस का उधर ले जाएंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा फाइनली मिलेगा 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा। यही इन दोनों पॉइंट्स के बीच की रिलेशन होगा, एक्स और वाई के बीच में, और हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द पॉइंट्स सच एज। देखिए सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, बस इस कोऑर्डिनेट्स हमारे अलग हैं, तो इसमें भी हम डिस्टेंस फार्मूले से लगा देंगे और हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर लेंगे। और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब देखिए अगर दो कोई पॉइंट्स हमारे हैं, हमारे पॉइंट्स हैं हमारे ए और बी, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे हो गए x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे हो गए x2, y2। फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन ये कैसा लग रहा है, हेल्पफुल है आपके लिए या नहीं है, या फिर अगर कोई कमी रह रही है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए ये कोई दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया तो इससे एक लाइन बन गई। तो हमें बताना है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है। देखिए इस लाइन की इक्वेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है जो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, दूसरे ब्रैकेट में हमारा होता है x माइनस x1। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो अगर हमें कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो उन दोनों पॉइंट को मिला के अगर कोई लाइन बनती है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारा गिवन क्या क्या है। अब देखिए x1 और y1 हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारा -2, 5, और x2 y2 हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 1, 3। अब देखिए अगर हम अपने फार्मूले में अगर वैल्यूज पुट करें तो हमें क्या मिलता है। देखिए मिलेगा y माइनस y1 हमारा कितना, ये हमारा 5, तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू y2 हमारा कितना, ये हमारा है 3, और माइनस y1 तो ये कितना हो जाएगा -5। अपॉन में देखिए क्या बचेगा x2 हमारा कितना है 1 है, और माइनस x1 हमारा है -2, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2। फिर ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस x1 हमारा कितना है, ये हमारा -2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा हमारा +2। अब देखिए इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3y माइनस का 15। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा देखिए -2, और ये कितना हो जाएगा -4। अब इसको जब रीअरेंज करेंगे हम तो देखिए हमें कितना मिलेगा। रीअरेंज करने के बाद हमें जो मिलेगा, देखिए -2x उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2x, और ये माइनस का 3y, और माइनस का 4 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 15 रहेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0, 2 एंड 1, -3। देखिए सेम फार्मूले का यूज़ करते हुए हम इसको निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस y1 हमारा क्या है यहाँ पे, ये वो है हमारा 2 इज इक्वल टू y2 हमारा कितना है, y2 माइनस y1, तो y2 हमारा है कितना -3, और y1 कितना है 2, तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1 हमारा है 1 और x1 हमारा 0, तो कितना हो जाएगा 1, ब्रैकेट में x माइनस x1 हमारा कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा, ये जाएगा इधर हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 5x, और फिर हो जाएगा प्लस का y -2 इज इक्वल टू 0। तो यही सही हमारा आंसर होगा और ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एंड द लाइन। तो देखिए इस लाइन से और दो हमारी एक्सिस होती हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, तो इन तीनों लाइंस को मिला के एक दो त्रिभुज बनेगा, जो ट्रायंगल बनेगा, तो उसका हमें एरिया बताना होता है कि क्या उसका एरिया कितना होगा। देखिए उसका एरिया बताने के लिए इसका जो मेथड होता है वो ये होता है
कि आप सभी लोग ये जो लाइन बनती है इस लाइन को आपको प्लॉट करना आना चाहिए हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन पे। देखिए लाइन को प्लॉट करने के लिए हम कैसे प्लॉट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें बताना पड़ता है कि कोऑर्डिनेट प्लेन हमारा, तो ये हमने बना लिया कि ये हमारा है कोऑर्डिनेट प्लेन। ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। अब देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन को अगर हमें ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं अपनी जो हमें इक्वेशन दे रखी है लाइन की। तो ये हमने लिख दिया 2x + 3y = 6। अब देखिए ये लाइन कहीं भी अप्लाई होगी जब x एक्सिस को काटेगी। जब x एक्सिस को काटेगी तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, हो जाएगा 0। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जब ये x एक्सिस को काटेगी तो y क्या होना चाहिए, 0। तो इस इक्वेशन में अगर y को हम 0 पुट कर देंगे तो हमारा 2x कितना बराबर आ जाएगा, 2x बराबर 6 हो जाएगा। जब ये y बराबर हम क्या पुट कर देंगे, y बराबर 0 पुट कर देंगे तो x कितना मिल जाएगा हमें, x हमें मिल जाएगा 3। तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, तो देखिए ये अगर हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये हमारा ये पड़ेगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3,0। ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगी, 3,0 पे। अब देखिए जब ये लाइन वाई एक्सिस को कहीं पर भी काटेगी तो क्या होगा, तो एक्स का इसका 0 हो जाएगा। तो जब एक्स इसका 0 हो जाएगा तो वाई कितना मिलेगा, तो जब एक्स 0 हो जाएगा तो वाई कितना मिलेगा, वाई हमारा मिलेगा 2। वाई कितना मिलेगा, 2। अब देखिए वाई एक्सिस पे हमारा अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये हमारा मिलेगा 2 पे। तो ये कितना पॉइंट हो जाएगा हमारा 2,0,2। अब देखिए इन दोनों पॉइंटों को अगर हम जोड़ देंगे, इन दोनों पॉइंटों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। ये हमें एक लाइन मिल जाएगी और यही लाइन की क्वेश्चन दे रखी है 2x + 3y = 6। अब देखिए इस लाइन को और दो एक्सिस को मिला के यहाँ पे एक हमारा ट्राइंगल बन रहा है जो मैं ऑरेंज से बनाने जा रहा हूँ। तो ये वाला हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल, और इसी का हमें एरिया बताना है कि कितना होगा। तो देखिए एक्सिस के पी हमारा 90 डिग्री होता है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट वाला, हाफ बेस इंटू हाइट। देखिए इसका बेस कितना है, तो देखिए ये कितना है, ये हमारा है 3 यूनिट, ये हो गया इसका बेस। और हाइट इसकी कितनी है, तो ये देखिए इसका ये है हमारा 2 यूनिट। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो जो एरिया हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका देखिए बेस कितना है, वो हमारा है 3 यूनिट, और हाइट कितनी है, वो है हमारी 2 यूनिट। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इसका आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइन 2x - 4y - 7 = 0। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लाइन की क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो वो हमारी क्या है, वो हमारी है 2x - 4y = 7। अब देखिए सबसे पहले अगर हम इसके x बराबर 0 रख देंगे तो हमें y कितना मिलेगा, तो देखिए y हमारा मिलेगा कितना, -7/4, -7/4। अब इसमें अगर हम y बराबर 0 पुट कर देंगे तो x कितना मिलेगा हमारा, x हमारा मिलेगा 7/2, x मिलेगा कितना, 7/2। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको हर बार फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक बार आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए जब एरिया निकालेंगे तो हमारा इसमें से जो हमारी ये x और y की जो वैल्यूज़ आती हैं दूसरी वाली, ये जो डिस्टेंस आता है, तो इसमें से एक हमारा बेस हो जाता है और दूसरा हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। और क्योंकि ये डिस्टेंस होती हैं तो हम माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, और माइनस साइन को इग्नोर करने के बाद हमारा जो एरिया मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, वो देखिए एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/4 इंटू 7/2। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा 49, और नीचे कितना न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16। ये कितना हो जाएगा, 16। तो इससे जो एरिया बनेगा ट्रायंगल का वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 49/16, और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एरिया इन स्क्वायर मीटर यूनिट्स ऑफ ए ट्रायंगल फाउंड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन्स। देखिए सेम क्वेश्चन, तो यहाँ से हम एक बार x0 कर देंगे, x0 करेंगे तो हमारा y कितना आ जाएगा, देखिए y हमारा कितना आ जाएगा 35 बटे, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7, तो ये जाएगा कितना 5। और जब y0 कर देंगे तो हमारा x कितना बनेगा, y0 कर देंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा कितना, x हमारा आ जाएगा 7। तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 7, 5 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35/2। इसका एरिया कितना आ जाएगा, 35/2, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आज के सेशन में नहीं है, ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन था।
आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के आए हुए कोऑर्डिनेट सेक्शन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। आज के सेशन में हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो आए हुए थे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में, और ये इस सेशन का हमारा दूसरा पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इससे पहले मैं पार्ट 1 करवा चुका हूँ। अगर आप में से किसी ने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग उस पार्ट को पहले देखिए, वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। वहाँ पर आपको आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स पेपर सॉल्यूशन के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और ये सेशन हमारा बाइलिंगुअल रहेगा, मैं क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताऊंगा। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ द सेंटर ऑफ द सर्कल सी इज़ -2, 3 एंड इट्स रेडियस इज़ 4 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो उस वृत्त की हमें इक्वेशन बतानी है जिसका केंद्र -2, 3 है और जिसकी त्रिज्या 4 यूनिट है। तो हमें बतानी है कि उस वृत्त की इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए, अगर कोई भी हमारे पास, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है किसी भी सर्कल की। अगर कोई सर्कल हमें गिवन है, ये सर्कल अगर हमें गिवन है, इसका सेंटर, अगर इसका केंद्र हमारा क्या है a, b है, सेंटर हमारा क्या है a, b है, और इसकी रेडियस कितनी है, ये हमारी r यूनिट्स, और इसकी त्रिज्या कितनी है, r यूनिट। तो इस सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो कितना होता, वो होता है हमारा x माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये होती है इसकी जनरल इक्वेशन। तो इस सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी x माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जिसका सेंटर a, b है और रेडियस कितनी है, r यूनिट्स है। अब क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, वो हमें दे रखे हैं -2, 3। तो a की वैल्यू हमारी क्या है, -2 है, और b कितनी है, ये हमारी 3 है, और रेडियस हमें कितना दे रखा है, रेडियस हमें दे रखा है 4। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो वो हमारी हो जाएगी x माइनस ए होता है तो माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 और इसका होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y माइनस फिर 3 का होल ऑफ स्क्वायर और बराबर किसके हो जाएगा, रेडियस कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये हमारा हो जाएगा 16। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले आगे तो हमें कितना मिल जाएगा, देखिए हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 6y और -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें आखिरी में इक्वेशन मिल जाएगी। तो यही इक्वेशन कौन सी होगी, जो इस सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, जिसका सेंटर क्या होगा, -2, 3 और जिसका रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा हमारा 4। तो यही हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा दूसरा इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई पहली बार चैनल पर आया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है। और फ्रेंड्स, आप लोग इस सेशन को आखिरी तक देखें, तभी आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस c इक्वल टू 0 इज 6, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c। तो देखिए, कोई हमें वृत्त की इक्वेशन दे रखी है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 यूनिट है। तो हमें बतानी है कि इसमें c की वैल्यू क्या होगी, c का मान क्या होगा। तो देखिए, वृत्त की जो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की, वो हमारी होती है एक्स स्क्वायर, क्या होती है वो हमारी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी होती है जनरल इक्वेशन किसी भी सर्कल वृत्त की। अब देखिए, जो जनरल इक्वेशन होती है जिस सर्कल की, तो इसका सेंटर क्या होता है, जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे होते हैं, जो हमारे केंद्र के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं -g, -f, -g, -f। ये तो हमारे होते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। हमारा रेडियस कितना होता है, इस इक्वेशन से कितना आता है, जो त्रिज्या होती है वो हमारी कितनी आती है, वो हमारी आती है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c के बराबर। ये हमारी होती है त्रिज्या। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी होगी, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप ये सभी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपी में। अब बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो हमें रेडियस निकालनी है। तो रेडियस के लिए हमें क्या चाहिए, g की वैल्यू चाहिए, f की चाहिए और c की चाहिए। तो g की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए जो -6x है, तो इसको हम कंपेयर किसके बराबर करेंगे, 2gx के बराबर। तो
तो 2gx के अगर बराबर हम करेंगे किसको, -6x को, तो यहाँ से हमें g की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो देखिए g की वैल्यू में मिलेगी -3, g हमारा आ जाएगा -3। इसी तरीके से अगर हम 2fy को किससे कंपेयर करेंगे, वो हम करेंगे 8y से, तो यहाँ से f की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, तो देखिए f की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4, और c तो हमारा c रहेगा ही। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, रेडियस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, √g² + f² - c। तो ये हम लिखेंगे, ये मैंने लिख लिया, √g² करेंगे तो g की वैल्यू हमें -3, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस f का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और -c। ये रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 6 के। क्यों 6 के बराबर होगी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 यूनिट है। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे और इसको स्क्वायर दोनों साइड से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 -6, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ से अगर c की वैल्यू हम निकालें तो कितनी आएगी हमारी, ये हमारी आएगी 25 -36, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -11। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू आएगी -11, और ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल दिस। तो इस समीकरण से जो सर्कल दिखाया गया है इसकी हमें त्रिज्या बतानी है। तो त्रिज्या बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें f की वैल्यू चाहिए होगी, g की वैल्यू चाहिए होगी और c की वैल्यू चाहिए होगी। तो g की वैल्यू कैसे कर लाएंगे हम, देखिए 2gx इसके बराबर करेंगे। अभी इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया है कि जनरल इक्वेशन से कैसे हम निकालते हैं। तो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा हमारा 7x के। सेम ऐसा ही हमारा 2fy किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा 4y के। और c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू हमारी होगी 9। तो यहाँ से अगर g की वैल्यू निकालें हम तो कितनी आ जाएगी, तो ये देखिए आ जाएगी 7/2 के। और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। अब जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, वो देखिए हमारा होता है √g² + f² - c। तो ये इसके बराबर होता है। इसमें हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए मिलेगा √g² 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस f का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये माइनस का कितना बचेगा, 9। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो देखिए अंडर ये हो जाएगा, ये हमें मिलेगा कितना 49 49। अब ये देखिए प्लस का 4 और माइनस का 9 कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 4। अब ये देखिए फाइनल हमें कितना बचने वाला है, हमारा जो r आएगा वो कितना आएगा, अब देखिए 49 - 20 कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारा √29। √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपॉन में 2 हो जाएगी। तो इसकी रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी √29/2, और ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कल x² + y² = a² पासेस थ्रू ए पॉइंट 0,4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। देखिए एक वृत्त है जिसकी इक्वेशन दे रखी है x² + y² = a², और ये 0,4 से पास होता है। तो हमें बताना है कि a का मान क्या होगा। देखिए हमने माना कि ये हमारा एक सर्कल है और इसकी इक्वेशन क्या है हमारी, इसकी इक्वेशन है x² + y² = a²। और ये कहाँ से पास होता है, ये माना कि ये पॉइंट हमारा है 0,4 और ये यहाँ से पास होता है। अब देखिए वो फिर चाहे आपका सर्कल हो चाहे लाइन हो, जिस भी पॉइंट से ये पास होते हैं, अगर ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये हम इक्वेशन में रख देते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं हमेशा। वो फिर चाहे आपकी लाइन हो, चाहे सर्कल हो, चाहे फिर कोई भी फिगर आपको दे रखी हो। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इक्वेशन गिवन की सर्कल है ये हमारी x² + y² = a², अगर इसमें हम 0,4 पॉइंट को पुट कर दें तो ये हमारी सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब क्या है, 0,4 का मतलब क्या है, इस गिवन इक्वेशन में अगर हम x = 0 और y = 4 पुट कर देंगे तो ये पॉइंट इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ऑलवेज। तो देखिए अगर इसमें पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0, और फिर y की जगह 4 पुट करेंगे तो y का हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये बराबर हो जाएगा a² के। अगर a² 16 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी +-4। अब देखिए ऑप्शन में हमारे क्या गिवन है, a गिवन है 4 या +4 गिवन है या -4 गिवन है। जो भी गिवन होगा हम वही आंसर लगाएंगे। देखिए ऑप्शन में हमारे +4 गिवन है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल दिस। तो हमें देखिए जहाँ पे ये लाइन और जहाँ पे ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं
तो हमें बताना है कि वो उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो हमने माना कि ये हमारा सर्कल था, ये हमारा सर्कल था, और ये हमारी लाइन इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट पे करेगी। तो हमारे 2 पॉइंट कौन कौन से होंगे? एक पॉइंट देखिए हमारा ये होगा और एक पॉइंट हमारा ये होगा। अब आप लोग देखिए ध्यान से कि दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट लाइन पे भी हैं और सर्कल पे भी हैं। इसका मतलब क्या? इन दोनों पॉइंट्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। दोनों को सेटिस्फाई करने चाहिए। अब देखिए, अब इसको एग्ज़ाम में आप कैसे करेंगे? एग्ज़ाम में आप इसको करेंगे ऑप्शन की हेल्प से। इसको आप सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। सॉल्व करने बैठेंगे तो ये कम से कम 5 क्वेश्चन के बराबर का टाइम लेगा, और तब भी आपका हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए और आपसे पेपर में वो भी ना हो पाए। तो इसको हम करते हैं हमेशा ही ऑप्शन की हेल्प से। अब देखिए, अगर हमने पॉइंट उठाया -2,3, तो -2,3 ये लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और सर्कल को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। आसान क्या होगा आपके लिए, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा लें या सर्कल को? तो जाहिर सी बात है लाइन में सेटिस्फाई करवाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, सर्कल में ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अब देखिए, अगर लाइन के लिए सेटिस्फाई करवाएं तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह -2 पुट करेंगे और y की जगह 3 पुट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8, और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना, -9, और इक्वल टू 10। तो क्या दोनों साइड में -10 के बराबर आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। -2,3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर ये नहीं कर रहा है तो तीसरा भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें भी -2,3 है, तो ये भी खत्म हो गया हमारा ऑप्शन। अब हम ऑप्शन आते हैं दूसरे पे। दूसरा ऑप्शन है 2,-3। तो अगर हम 4x - 3y = 10 में अगर 2,-3 पुट करें तो क्या मिलेगा? तो देखिए 4 2 8 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 9। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 और इक्वल टू 10। क्या 17 और 10 आपस में बराबर हैं? तो नहीं बराबर हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो इसका मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ऑप्शन बचा है केवल एक, तो जब कि एक ही ऑप्शन बचा है तो यही हमारा आंसर होगा। इसको हमें सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ऑप्शन सही हो गलत हो ये अब रेलवे जाने, इसमें नंबर हमें मिलेंगे और पक्का मिलेंगे अगर ये ऑप्शन गलत हुआ तब भी। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप लोग इसमें दूसरे पॉइंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरा करेगा ही करेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमें फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 1,2 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल दिस। अब हमें बताना है कि एक सर्कल की कोई इक्वेशन दे रखी है और एक हमें पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स। अब हमें बताना है कि ये पॉइंट उस सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के बाहर होगा या सर्कल पे होगा, हमें ये चीज़ बतानी होती है। तो इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है या फिर एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप याद रखिए। उसके लिए ये होता है, अगर हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है, अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं s मान लूँ तो s बराबर 0 दे रखा है, s बराबर 0 दे रखा है। s हमने मान लिया कि इक्वेशन है। अब देखिए, अगर ये पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये हम अगर s में पुट कर दें, s में पुट करने के बाद अगर s की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ये 0 के बराबर तो होगा ही। s की वैल्यू क्या आ सकती है, LHS की बात कर रहा हूँ मैं। तो याद देखिए, s की वैल्यू जो आएगी, s की जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी या तो 0 से बड़ी होगी, या फिर हमारे 0 के बराबर आएगी, या फिर s हमारा 0 से छोटा आएगा। इन तीन में से ही कुछ ना कुछ होगा। इसके इन तीन कंडीशन के अलावा और कोई भी चौथी कंडीशन नहीं बनने वाली है। अब यहाँ पे देखने आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये है, कर देखिए s बराबर 0, s ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इसका मतलब जो हमारा पॉइंट होगा ये कहाँ लाई करेगा, ये सर्कल के आउटसाइड राइट करेगा, मतलब ये सर्कल के बाहर होगा। कहाँ होगा? सर्कल के बाहर होगा। अगर s बराबर 0 आ जाए तो ये मतलब ऑन द सर्कल होगा, मतलब ये सर्कल पे लाई करेगा, इसकी सर्कमफ्रेंस पे। अगर एक लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, पॉइंट इनसाइड सर्कल होगा, मतलब कि जो हमारा सर्कल होगा इसके अंदर होगा। अब बस आपको इसमें केवल 3 चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए, अगर मैं ये पॉइंट है हमारा 1,2 अगर इस इक्वेशन में पुट करूँ, गिवन इक्वेशन में, तो क्या हम करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो चलिए इसको पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और फिर माइनस 4 इंटू 2 और प्लस 1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा -3, ये हो जाएगा हमारा -8 और ये हो जाएगा +1। अब देखिए, प्लस का हमारे पास आएगा 6 और माइनस का आएगा कितना, 11। तो ओवरऑल ये क्या आने वाला है, ओवरऑल हमारे पास आने वाला है -5। तो -5 क्या है, ये 0 से छोटा है, तो इसका मतलब
क्या हुआ है, 0 से छोटा है, एस जो हमारा आ रहा है वो क्या है, लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है तो पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट इनसाइड होगा, पॉइंट कहाँ होगा, सर्कल के अंदर होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा, लाइज इनसाइड द सर्कल, जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है। अपना अगला क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 3,4 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल दिस इज। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट हम इसमें क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 4। तो देखिए जब पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और फिर -3 इंटू 3 हो जाएगा और फिर -4 इंटू 4 और +1। तो देखिए हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25, ये कितना हो जाएगा -9 और ये -16 और +1। देखिए ये प्लस का 25 माइनस के 25 से कट जाएगा, फाइनल हमारा क्या बचेगा 1। तो 1 क्या है, 1 हमारा ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारा पॉइंट कहाँ लाई करता है, हमारा पॉइंट लाई करता है सर्कल के बाहर, मीन्स आउटसाइड द सर्कल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आउटसाइड, लाइज आउटसाइड ऑफ इट, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन देम इज। देखिए अगर दो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हैं, उनके बीच का जो इंटरसेक्टिंग एंगल होता है वो अगर 90 डिग्री होता है, तब वो हम कहते हैं कि वो दोनों सर्कल्स कैसे हैं, ऑर्थोगोनल हैं। तो इसका मतलब एंगल कितना होगा, एंगल होगा राइट एंगल 90 डिग्री, और ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 2,3 टू द सर्कल x² + y² = 4। अब देखिए, अब ये इस क्वेश्चन से आपको यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो चल रही है, लेकिन यहाँ पर इसमें ज्योमेट्री पहले से छुपा हुआ होता है। इसी के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते टाइम आपको ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसमें से इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको ज्योमेट्री की नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो देखिए अगर नहीं भी होगी तो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा बेसिक जितना भी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है कि हमारा सर्कल की क्वेश्चन क्या है, वो है x² + y² = 4। अगर हम इसको कंपेयर कर दें किससे, अभी आपको मैंने बताया था जनरल इक्वेशन क्या होती है, x - a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y - b का होल ऑफ स्क्वायर = r²। अगर यहाँ से आप इसको कंपेयर करें तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, a और b तो इसमें 0 0 हो गए, तो इसका जो सेंटर हो जाएगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0, और जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा आ जाएगा कितना, 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर लिया सर्कल, ये हमारा हो गया एक्सेस और ये हमारा हो गया 0,0, ये हो गया हमारा 0,0 ओरिजिन, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इस सर्कल का रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा कितना, 2 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट। अब देखिए 2,3 पॉइंट कहाँ पे होगा, 2,3 पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, ये हमारा पॉइंट P हो गया और ये हमने मान लिया 2,3 है। अब यहाँ से एक टेंजेंट खींची जाती है, तो हमने माना कि ये हमारी एक टेंजेंट खींची गई है, ये हमारी एक टेंजेंट खींची गई, और ये पॉइंट हमने माना कि ये पॉइंट हमारा A है। तो हमें लेंथ किसकी बतानी है, हमें लेंथ बतानी है PA की, PA की लेंथ बतानी है। अब देखिए PA टेंजेंट है, OA हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे आपको इतना पता होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा ओरिजिन है। अगर ओरिजिन से मैं पॉइंट P को अगर मिला देता हूँ तो ये हमारा OP हो जाएगा। अब देखिए रेडियस हमें कितनी दे रखी है, ये हमें कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 2, O हमारा दे रखा है 0,0 और P हमारा 2,3। तो OP की डिस्टेंस आप लोग बता सकते हैं कितनी होगी, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अपने पार्ट 1 में करवाया था, आप सभी लोगों को पता भी होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग पार्ट 1 जाके पहले देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो OP की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, ये हमारी हो जाएगी √2 - 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, और फिर 3 - 0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा √13, कितना हो जाएगा √13। OP हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √13। हमें डिस्टेंस निकालना है PA। अब देखिए आप लोग ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल PAO में अगर हम पाइथागोरस लगा दें तो हमारा PA कितना आ जाएगा, जो हमारा PA² आएगा, PA² कितना आएगा हमारा, तो वो देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, OP का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √13 का स्क्वायर हो जाएगा 13, और माइनस OA का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 13 - 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो PA कितना हो जाएगा, PA हो जाएगा हमारा √9, और ये कितना हो जाएगा 3। तो हमें टेंजेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 3 यूनिट, और आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। तो देखिए इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 2,5 टू सर्कल दिस इज √37 यूनिट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। अब देखिए
किसी पॉइंट 2,5 से इस सर्कल पे टेंजेंट खींची जाती है और उसकी लंबाई कितनी है, √37 है। तो हमें बताना है कि के का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें टेंजेंट की लेंथ पहले से ही दे रखी है। अब देखिए, अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, तो इसी के लिए मैंने पहले क्वेश्चन ऐसे करवा दिए हैं जिससे आपको इस क्वेश्चन को करने में आसानी से आप लोग इसको कर सकें और आपको कॉन्सेप्ट पता हो पहले से। अब देखिए, हमें इक्वेशन दे रखी है x² + y² - 5x + 4y + k = 0। तो इस सर्कल का हमारा सेंटर कितना होगा, केंद्र कितना होगा। तो केंद्र हमारा कितना हो जाएगा, 2gx को हम इक्वेट करेंगे किससे, 5x से, और 2fy को किससे इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे 4y से, तो हमें सेंटर मिल जाएगा। तो सेंटर हमारा कितना हो जाएगा, सेंटर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/2, -2। तो ये हमारे हो जाएंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमने माना कि ये हमारा कोई सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, ये हो गया। और यहाँ पे पॉइंट हमारा है 2,5, यहाँ से टेंजेंट खींची गई है, ये हमारा पॉइंट हो गया 2,5, ये पॉइंट P। अब देखिए, यहाँ से एक टेंजेंट खींची गई है और ये टेंजेंट हमारी हो गई, और ये पॉइंट हमने मान लिया O है, और ये पॉइंट हमारा O है। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री होगा, और ये हमने PO को भी ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, आगे आप लोग इसको क्या करेंगे, और हमें PA की लेंथ कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमारी √37। ये कितनी है, ये हमारी √37, ये हो गया हमारा √37। अब आप लोग देखिए, क्या आप OP की डिस्टेंस बता सकते हैं। OP होगा, O पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, O क्या है, हमारा सेंटर है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं, ये हमारे 5,2 और -2। OP की डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, तो देखिए जो हमारा OP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, OP = √, तो देखिए 5/2 और -2, तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा हाफ, और हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, फिर जाएगा प्लस -2 और -5, तो कितना हो जाएगा -7, -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 50 × 4 200 होता है, फिर 4 कम हो जाएगा, सॉरी, और फिर 96 हो जाएगा, और फिर 97, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √197/4, √197/4। ये हमारा कितना बचेगा, OP डिस्टेंस हमारा हो जाएगा √197/4 के बराबर। तो अब आप हमें OA का बता सकते हैं डिस्टेंस कितनी होगी। OA कैसे फाइंड करेंगे, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो हमें OA मिल जाएगा। तो हमारा जो OA होगा वो कितना होगा, OA हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा √ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 197/4, और -37 का √37 का होल ऑफ स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -37। इसको सॉल्व करके हमें कितना मिलेगा, तो 37 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, ये 30 × 4 कितना हो जाएगा 120, और 7 × 4 28, तो हो जाएगा 148, और 48 दूना 96, तो कितना बचेगा √49/4 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, OA ये हो जाएगा हमारा 7/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7/2। इसका मतलब OA हमारा कितना होगा, ये हमारा हो गया 7/2, और ये क्या है 7/2, ये हमारी है रेडियस, ये क्या है, ये हमारी रेडियस। अब एक चीज़ आपको मैंने अभी बताया था कि अगर जनरल इक्वेशन से रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आप सभी को बताया है, वो कितना होता है √G² + F² - C = 0। ये तो OA हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √, अब G² कितना है, ये हमारा है कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25/4, फिर प्लस, फिर क्या होगा F², F हमारा कितना है -2 है, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो प्लस 4 हो जाएगा, और फिर -C, तो C किसके बराबर है, K के, तो कितना हो जाएगा -K, ये कितना हो जाएगा -K। अब देखिए जो मैंने ग्रीन से लिख रखा है √ में, और ये 7/2, ये दोनों ही रेडियस हैं। अब दोनों ही रेडियस हैं तो इनको हम इक्वेट कर देंगे, और इक्वेट करते ही हमारी वैल्यू आ जाएगी K की। तो देखिए मेरे पास स्पेस नहीं, तो मुझे थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, मैं हटाता नहीं हूँ फिलहाल, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखिए जब हम इसको इक्वेट करेंगे और दोनों साइड से हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या होगा, √ वाला हमारा हट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, तो ये देखिए आज कितना आ जाएगा 25 और 16 कितना हो जाएगा 25 15 40, और ये कितना हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा 41।
तो ये हो जाएगा 41 अपॉन 4 और ये किसका हो जाएगा माइनस के, और उधर ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49 अपॉन 4। तो यहाँ से के को अगर उधर ले जाएंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा 41 माइनस 49 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 अपॉन 4, -8 अपॉन 4। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा -2 और ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3 यूनिट्स एंड इट्स सेंटर लाई ऑन द लाइन दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। देखिए एक जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 3 यूनिट है, और उसका जो केंद्र है वो लाइन y बराबर x-1 पे पड़ता है। अब हमें इस वृत्त की इक्वेशन बतानी है, और ये वृत्त कहाँ से पास होता है, 7,3 से पास होता है। तो देखिए इसकी मैं 2 अप्रोच भी बता दूंगा आपको एग्जाम में कैसे करना है और आप इसका बेसिक कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेसिक बता देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि इसको एग्जाम में कैसे करेंगे जल्दी से। अब देखिए इसका जो सर्कल है हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसका सेंटर कहाँ लाई करता है, y बराबर x-1 पे। तो ये माना कि ये हमारी लाइन है, ये लाइन कौन सी, ये लाइन है हमारी y बराबर x-1। अब इस लाइन पे इस सर्कल का सेंटर लाई करता है, तो ये हमने मान लिया कि ये इसका सेंटर है और ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है। और इसकी रेडियस कितनी दे रखी, इसकी रेडियस हमें त्रिज्या दे रखी कितनी, ये दे रखी 3। और एक चीज़ हमें बताई गई कि ये कहाँ से पास करता है, ये 7,3 से पास करता है। तो ये हमने माना कि ये हमारा पॉइंट कौन सा, ये हमारा 7,3 और ये यहाँ से इसको पास करता है। अब देखिए, अब अगर हम सेंटर को मान लें, इसके सेंटर क्या है, h, है, h, है, तो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। सिंपल सा है, आप इसकी इक्वेशन लिख लेंगे क्योंकि मैंने आपको इसकी इक्वेशन लिखना बता दिया है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। और फिर दूसरी आप ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट ये लाइन पे भी लाई करेगा। तो ये इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे h और k के हमारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, और जब सेंटर के हमें मिल जाएंगे पॉइंट्स और रेडियस हमें पहले से गिवन है तो हम इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। ये तो हो गई आपकी बेसिक अप्रोच। एग्जाम में आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि देखिए सर्कल पास होता है कहाँ से, ये पास होता है 7,3 से। तो अब इसकी जो भी इक्वेशन होगी वो उस इक्वेशन में 7,3 हमारा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ही करेगा 101%, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो अब हमको क्या करना है, हमें 7,3 मतलब x की जगह 3 और y की जगह x की जगह 7 और y की जगह 3 पुट करते जाना है ऑप्शंस में, और देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको अगर लगता है कि ये मेथड लंबा होगा तो आप गलत सोचते हैं। यही मेथड इसके लिए सबसे छोटा मेथड है और यही अप्रोच आपको एग्ज़ाम में भी लगाना है। तो इसको अगर हम करके देखें तो क्या देखिए जो है 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 49, और फिर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और फिर प्लस 8 7 से कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और फिर माइनस कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा, और प्लस 16 हो जाएगा। अब आपको इसको देखते ही लग जाएगा कि ये दोनों ये हमारा 0 के बराबर नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव के बहुत सारे हैं, नेगेटिव का केवल हमारा -18 है। तो ये 0 के बराबर नहीं देगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन में देखिए इसमें तो सारे ही पॉजिटिव के हैं, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, 0 के बराबर कभी आएगा ही नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब बचता है हमारे पास ऑप्शन तीसरा और ऑप्शन चौथा। जैसे ही आप ऑप्शन तीसरे में अपने 7,3 पॉइंट पुट करेंगे और 0 के बराबर आ जाएगा, और यही ऑप्शन आप मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ पॉइंट 1,2 इज ट्रांसलेटेड 2 यूनिट थ्रू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड देन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट टू द सर्कल, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। देखिए एक हमें पॉइंट दे रखा है 1,2, इस पॉइंट को हम x एक्सिस के डायरेक्शन में 2 यूनिट बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव x के डायरेक्शन में 2 यूनिट बढ़ा देते हैं। फिर जो पॉइंट हमें मिलता है उस पॉइंट से हम x² + y² बराबर 9 इस सर्कल पे 2 टेंजेंट्स डालते हैं। अब हमें बताना है कि उन टेंजेंट्स के बीच में जो कोण बना होगा उस कोण की वैल्यू क्या होगी, उसका मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो अब देखिए पहले तो पॉइंट हमें क्या दे रखा है, हमें पॉइंट दे रखा है 1,2। अब इसको क्या करते हैं, इसको देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब इसका जो x कोऑर्डिनेट है इसको पॉजिटिव x डायरेक्शन में 2 यूनिट बढ़ा देते हैं। तो अगर x वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ये 1 है, इसमें +2 कर देंगे, तो पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, अब पॉइंट हमारा बन जाएगा 3,2। अब 3,2 पॉइंट से x² + y² बराबर 9 पे 2 टेंजेंट्स खींची गई हैं।
तो हमने माना, अभी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3, तो इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा 0,0 और रेडियस त्रिज्या कितनी होगी, वो हमारी होगी 3 यूनिट। तो ये देखिए ये हमारा हो गया सर्कल, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ये हो गया हमारा सर्कल, इसका सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया हमारा 0,0 और त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई इसकी 3 यूनिट। अब देखिए पॉइंट 3,2 कहाँ होगा, तो पॉइंट 3,2 कुछ यहाँ पे होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3,2। अब इस पॉइंट से, इस पॉइंट P से, इस पॉइंट को मैंने माना कि ये हमारा पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P से 2 टेंजेंट इस पर खींची जाती हैं, तो इस पर मैं 2 टेंजेंट खींचता हूँ, तो ये हमारी एक टेंजेंट हो गई और ये हमारी दूसरी टेंजेंट हो गई। सॉरी, इसको थोड़ा सही खींच लेता हूँ, ये हमारी दूसरी टेंजेंट हो गई। ये हमारा पॉइंट माना कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, B है, और ये हमारा ओरिजिन है, तो ये हमारा पॉइंट P है। अब देखिए OB और OA को मिला देंगे तो हमें पता होता है कि ये 90 डिग्री बनेगा, ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। अगर मैं OP को ज्वाइन कर दूँ, OP को ज्वाइन कर दूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को बेसिक प्रॉपर्टी से ये भी पता होगा कि ये एंगल अगर थीटा हमारा होगा तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये ज्योमेट्री का पार्ट है। चलिए इतना आपको पता होगा। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस देखिए हमारी कितनी हो जाएगी, रेडियस 3 यूनिट हो जाएगी। कितनी, 3 यूनिट। अब अगर ये 3 यूनिट हो गया हमारा, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारा OP का डिस्टेंस कितना होगा, OP का डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3 × 9 4 कितना हो जाएगा, 13। अगर ये √13 हो गया तो PB कितना हो जाएगा, PB हमारा कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो कितना हो जाएगा 13 - 9, तो कितना हो जाएगा √4 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 यूनिट। तो PB हमारा कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। तो अब देखिए tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OBP में, यहाँ पे tan थीटा हमारा कितना होगा। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 3/2, ये हमें वैल्यू आ गई 3/2। अब हमें निकालना है P और PB के बीच में एंगल कितना होगा। तो PA PB के बीच में एंगल मुझे आप लोगों को कितना दिख रहा है, तो देखिए आप इसको थीटा से कंफ्यूज ना हो, PO PB के बीच का एंगल ये देखिए, ये दिख रहा है, इतना ये पूरा एंगल है, तो ये कितना है, ये है हमारा 2 थीटा के बराबर। तो इस tan 2 थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है, 2 थीटा कितना होगा ये हमें निकालना है। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू में मिल चुकी है, और tan 2 थीटा हमें निकालना है, तो tan 2 थीटा हमें निकालना है। अब इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, वो हमारा फार्मूला होता है 2 tan थीटा, अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें अगर हम tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए वो हमें मिलेगा 2 × 3/2 अपॉन 1 - 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9/4। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर 4 ये कहाँ आ जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा -12 अपॉन में कितना बचेगा, अपॉन में हमारा बचेगा कितना, 5, अपॉन में कितना बचेगा, ये बचेगा 5। एक मिनट रुकिए आप लोग, ये हमारा बचेगा 5। ओहो लिख जाओ, सॉरी ये लिख नहीं रहा है, मैं इसको दूसरी जगह लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -12/5, -12/5। अब देखिए तो हमारा 2 थीटा कितना आ जाएगा, तो 2 थीटा जो एंगल हो जाएगा टेंजेंट्स के बीच का, वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स -12/5। तो इसका ये सही आंसर होगा कितना, tan इनवर्स -12/5, तो ये इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अपने ऑप्शंस में कौन कौन से हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए रेलवे ने इस क्वेश्चन के सभी आंसर्स रॉन्ग दे रखे हैं। उन्होंने 2 tan इनवर्स 3/2 ये रॉन्ग दे रखा है, ये आधा अधूरा आंसर है, ये केवल एक टेंजेंट का निकलेगा, वो भी किससे, वो भी निकलेगा इसके सेंटर वाली लाइन को ज्वाइन करने से। तो इसके कोई भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, इसके सारे ही ऑप्शंस गलत हैं। तो इसके सारे ही ऑप्शंस गलत हैं इस क्वेश्चन के, और ये क्वेश्चन सभी को बोनस की तरह ट्रीट किया जाएगा और सबको इसमें आंसर नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन था। आप सभी लोग प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।
हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। तो हम कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। तो आज ये इसका तीसरा पार्ट हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। जिस किसी ने भी ये पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने सेक्शन बना रखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। और अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पे आया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और हमारा पहला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज़ नो सॉल्यूशन व्हेन के इज़ इक्वल टू। तो देखिए, दो समीकरण हमें गिवन दे रखे हैं और हमें बताया गया है कि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इसमें के का मान क्या होगा, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। देखिए, इसके पहले इसमें 3 कंडीशंस हमारे पास होती हैं, आउटकम निकलते हैं। तो मैं तीनों ही कंडीशन आपको बता देता हूँ, आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी होती हैं, कौन कौन सी। अगर हमें दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक हमारे पास ये इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन कौन सी दे रखी है, दूसरी में दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये 2 इक्वेशन हमें दे रखी हैं। अब इसमें 3 कंडीशन कौन कौन सी आती है। पहली कंडीशन आती है हमारी कौन सी, वन सॉल्यूशन, कि इसका केवल एक हल हो, वन सॉल्यूशन की, वन सॉल्यूशन की। फिर क्या दूसरी आती है, फिर आती है मैनी सॉल्यूशन की। कौन सी आती है कि इसके मैनी सॉल्यूशन हो, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो। और फिर आता है नो सॉल्यूशन, कि इसका कोई भी हल नहीं हो। देखिए, तीनों कंडीशन पे क्या क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशन फॉलो होती हैं। देखिए, अगर हमारा केवल पहला वाला है, अगर वन सॉल्यूशन है, इसका केवल एक हल होगा इन दोनों समीकरण का, तो क्या कौन सी कंडीशन होती है, तो हमारी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये कंडीशन होती है तब हमारा क्या होता है, समीकरण का केवल एक सॉल्यूशन होता है। और जब इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो मैनी सॉल्यूशंस में क्या कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन कब होती है, जब दोनों ही लाइन्स एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हों। और कब इसका नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा जब लाइन्स हमारी कैसी होंगी, लाइन्स हमारी पैरेलल होंगी। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन होगी हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आई होप ये कंडीशंस आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। आप सभी लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, इसका नो सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये चीज़ हमें यूज़ करना है। तो देखिए, अगर इसको हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, a1 अपॉन a2। तो a1 हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा 2 है, 2 है, और a2 हमारा कितना है, वो हमारा है 5 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 हमारा क्या है, ये हमारा k है, और b2 हमारा क्या है, -7 है। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, k की वैल्यू हमारी आ जाएगी -14 अपॉन 5। तो जब k की वैल्यू क्या होगी, -14/5 होगी, तब इसके नो सॉल्यूशन होंगे। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स दिस, व्हाट इज द एंगल ऑफ द स्लोप ऑफ दिस लाइन। कोई लाइन इन 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो हमें बताना है कि इस रेखा की प्रवणता क्या होगी, इसका स्लोप क्या होगा, m की वैल्यू क्या होगी, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। स्लोप को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्लोप को हम हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल m से। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा tan थीटा के। अब ये तो हो गया। अब बेसिक यहाँ पे आपको यहाँ पे जानना जरूरी ये होगा कि अगर कोई लाइन हमारी है ये, और ये लाइन पास होती है 2 पॉइंट से, कौन कौन से, x1, y1, दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा है, x2, y2। तो इसका जो m की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसको हम कैसे लिखते हैं, m बराबर tan थीटा। तो इसका जो स्लोप होता है m बराबर tan थीटा, वो किसके बराबर होता है,
वो हमारे बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है। अगर हमारा x1 y1 कौन सा पॉइंट है, ये हमारे हैं 3,4 और x2 y2 हम क्या मान लें, ये हम मान लें 4,5। तो हमारा स्लोप हो जाएगा जो tan थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो देखिए y2 माइनस y1, तो y2 हमारा है 5 और y1 है हमारा कितना 4, तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अपॉन में x2 माइनस x1, x2 है हमारा 4 और x1 है हमारा 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब हम सबको पता होता है कि tan थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड द एक्स एक्सिस दिस। अब देखिए अगर कोई जनरल इक्वेशन हमें दे रखी होती है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक हमें जनरल इक्वेशन दे रखी होती है और हमसे पूछा जाता है कि इस लाइन का स्लोप क्या है। स्लोप क्या होता है, जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस उसके साथ एंगल थीटा बनाता है उसी को हम बोलते हैं स्लोप। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला होता है एक की स्लोप का फार्मूला जो निकल के आता है वो क्या होता है, जो इसका स्लोप होगा m, इस लाइन का वो किसके बराबर होगा tan थीटा, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस a अपॉन बी के, माइनस ऑफ a अपॉन बी। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग इसको याद रखेंगे। तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी हमारी, m बराबर tan थीटा और ये किसके बराबर होगा माइनस a अपॉन बी, तो माइनस। अब देखिए a यहाँ पे क्या है, a है हमारा 35 और b कितना है, b है हमारा माइनस 35। अब देखिए 35 से 35 कट जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45 डिग्री 45 डिग्री। ऑप्शन इसका फोर्थ सही होगा। देखिए जनरल इक्वेशन से आप सभी लोग इसको याद रखेंगे तो आपके लिए आगे भी ये बेनिफिट करता रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब देखिए इसमें हमसे उस लाइन की इक्वेशन पूछी है जो 2,3 से पास होती है और वो दूसरे लाइन की परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर है, जो लाइन किससे बनती है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के बनती है। अब देखिए इसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं वो बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इसको ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे आप इसको कर सकते हैं और फिर इसको आप बेसिक से कैसे कर सकते हैं। मैं सभी चीज़ें बता दूंगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक आप इस क्वेश्चन को क्लियर कट हो जाए, कोई भी आपको डाउट ना रहे। देखिए ये हमारी कोई लाइन है, इस लाइन पे हमारे 2 पॉइंट हैं, कौन कौन से, -5,6, ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए और ये दूसरा पॉइंट हो गया -6,5। अब देखिए ये 2 पॉइंट से एक लाइन बनेगी, ये तो सभी को पता है। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन माना हमने ये है, ये कितने इसके परपेंडिकुलर है। अब ये वाली लाइन, रेड वाली लाइन जो है ये 2,3 से पास होती है। अब हमें जो रेड वाली लाल वाली लाइन है, इसी लाइन की इक्वेशन हमसे पूछा गया कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब देखिए जिस लाइन की इक्वेशन हमसे पूछा गया, ये लाइन हमारी 2,3 से पास होती है। अब इससे पहले सेशन में मैं आपको बता चुका हूँ, वो फिर लाइन हो या फिर सर्कल हो या कोई भी हमारा एक्सप्रेशन हो, ये जो इक्वेशन दे रखी थी वो किसी पॉइंट से अगर पास होती है, अगर वो पॉइंट्स हम इक्वेशन में रखते हैं तो हमेशा वो ऑलवेज सेटिस्फाई करता है। तो देखिए अगर पॉइंट्स हम ये चारों ऑप्शंस में अगर हम पुट करके देखें, जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए अगर मैं नीचे से चलना शुरू करता हूँ, मतलब पहला ऑप्शन मैं चेक करूँगा फोर्थ ऑप्शन में अगर मैं x की जगह 2 पुट करूँ और y की जगह 3 पुट करूँ तो ये क्या 0 के बराबर होगा हमारा, तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 और 3, 5 और 5 10 हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं आंसर होगा। अब ये देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 3 + 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या 0 के बराबर आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। अब पहला ऑप्शन देखिए 2 + 3 5 हो जाएगा और 5 - 5 0 हो जाएगा, तो हाँ ये ऑप्शन हमारा सही होगा और यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये अप्रोच हो गई आपकी किसकी, ये अप्रोच हो गई आपकी ऑप्शन की। आप इसको बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से करने के लिए देखिए जो हमारी ये 2 पॉइंट से लाइन पास होती है, इसका स्लोप अगर हमारा m1 होता है, अगर इसका स्लोप हमारा m1 है और जो लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है ये हमें m2 है, ये हमें क्या है, ये हमारा स्लोप माना m2 है इसका। देखिए 2 परपेंडिकुलर लाइंस अगर होती हैं
तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा माइनस ऑलवेज 1 होता है। इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, इनका गुणनफल किसके बराबर होता है, m1 इंटू m2। ये हमेशा होता है, ऑलवेज होता है किसके बराबर, -1 के बराबर। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अगर दो परपेंडिकुलर को लाइंस हैं तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा हमारा -1। तो अभी मैंने आपको बताया है इस जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। तो देखिए m1 कैसे फाइंड करेंगे, m1 कैसे फाइंड होगा हमारा, m1 कैसे फाइंड होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 हमारा क्या है यहाँ पे है y2 हमारा 5 और y1 हमारा है 6। तो 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 हमारा क्या है यहाँ पे -6 है और x1 हमारा क्या है -5 है। तो -6 + 5 क्या बचेगा हमारा, -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1। तो यहाँ से m1 की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 1। m1 की अगर हमारी वैल्यू 1 आ गई, अगर m1 हमारा 1 हो गया तो m2 हमारा क्या होगा, m2 हमारा कितना होगा, m2 हमारा होगा कितना, -1। m2 हमारा होगा -1। इतना हमें पता चल गया है। अब आप लोग देखिए, इसको मैं थोड़ा सा पहले स्पेस हटाता हूँ यहाँ से ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अब आप लोग देखिए इसको। अब देखिए रेड वाली लाइन की में आपको क्या क्या पता है, m2 हमें पता है कि ये हमारा कितना है, ये हमारा है -1, ये हमारा -1। और ये लाइन 2,3 से पास होती है। दो चीज़ हमें पता है। अभी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें केवल दो ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो किस पॉइंट से पास करता है, उसका स्लोप क्या है। इसके लिए हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, जो हमारी जनरल इक्वेशन इसके लिए होती है वो हमारी होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे y1 और x1 क्या है, ये हमारे वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं जिससे ये लाइन पास होती है। तो अगर इसमें हम पुट कर दें तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा y माइनस y1 हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि ये 2,3 से पास होती है तो y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 3 इज इक्वल टू m है हमारा कितना, m है हमारा -1 और फिर x माइनस x1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, x वाले को इस साइड में ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x और फिर हो जाएगा हमारा प्लस क्या हो जाएगा y, और फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, ये +2 का 2 होगा और इधर इस दूसरी साइड में इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा -2 और माइनस का 3 इधर पहले से, तो क्या हो जाएगा -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5। तो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगर आप इसको बेसिक से भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका ऑप्शन आने वाला है ऑप्शन नंबर 1। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स x + y = 2 एंड x - y = 0। इन दो लाइनों के बीच का कोण क्या है वो हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था इससे थोड़ी देर पहले, मैं इसके दो मेथड बता दूंगा आपको। एक तो डायरेक्ट आप देखते ही बता सकते हैं और एक आप थोड़ा सा सॉल्व करके, दोनों चीज़ आपको सीखना चाहिए, दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए अगर हमारे पास दो इक्वेशन को दे रखी होती हैं, कौन कौन सी, a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी है क्या हमारी a2x + a2y + c2 = 0। अभी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल कब होती हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी कब, किस कंडीशन पे होंगी, जब हमारा a1 = a2 a1/a2 = b1/b2, जब ये हमारी कंडीशन हो तब ये दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, ये परपेंडिकुलर तब होती हैं जब ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, जब सेटिस्फाई करें a1 × a2 प्लस a1 × a2 और ये प्लस हो जाएगा हमारा प्लस b1 × b2 = 0। तो ये दो कंडीशन होती हैं, दो कंडीशन आपको दोनों आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो देखिए अब अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखें a1 × a2 प्लस b1 × b2, अगर ये हम इसमें निकालें गिवन दो इक्वेशंस में से, तो देखिए हमें क्या 0 के बराबर मिलेगा। अगर 0 के बराबर आ जाएगा इसका मतलब कि दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। अब देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है हमारी, a1 की वैल्यू है हमारी 1 और a2 की वैल्यू हमारी क्या है, तो ये देखिए ये भी हमारी 1 है, × 1 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन।
अब देखिए b1 की वैल्यू हमारी क्या है, तो 1 है हमारी, और इंटू, और b2 की वैल्यू क्या है, तो ये देखिए हमारी यहाँ पे -1 है, तो कितनी हो जाएगी -1। तो देखिए ये क्या बनेंगे, ये बनेगा 1 -1, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये 0 के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब ये दूसरी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा हो गया, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी दूसरी अप्रोच क्या होती है, वो ये होती है, इसकी दूसरी अप्रोच जो होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दूसरी अप्रोच के लिए आप लोगों को क्या सॉल्व करना होगा। तो देखिए ये जो पहली लाइन हमने गिवन है, ये है हमारी x + y = 2। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हमने माना कि ये हमारा m1 है, और अभी मैं आपको बता चुका हूँ इसका स्लोप क्या होता है, -a/b। तो इसका m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/1। तो 1 -1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी क्वेश्चन हमें कौन सी दे रखी है, ये हमने रखी x - y = 7। इसका स्लोप हमने माना कि ये हमारा स्लोप m2 है। तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी, क्या होता है, -a/b। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/-1। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 के। अब देखिए दो चीज़ें हमें पता है, ये हमें m1 पता है, पहली लाइन की स्लोप कितनी है और दूसरी लाइन की स्लोप कितनी है। अब जो इनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है tan θ = mod of m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। बस आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रख देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये हो गया मॉड m1 है हमारा कितना, ये हमारा है -1, और फिर m2 हमारा कितना है, ये हमारा +1। तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 1 + m1 m2। तो ये हो जाएगा 1 + m1 × m2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1। तो ये प्लस की जगह क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा मॉड। तो देखिए ऊपर तो हमारा बचेगा -2 और नीचे हो जाएगा हमारा 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इन्फिनिटी। तो अब देखिए अगर हमारा tan थीटा बराबर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही तरीक़ों से आपका आंसर सेम आने वाला है, और कितना आएगा, वो आएगा 90 डिग्री। और ये दोनों ही लाइंस कैसी होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे और सेम कॉन्सेप्ट पे। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कोऑर्डिनेट पे पूरा बेसिक से क्लासेस ले लूँगा आप लोगों के लिए, 4-5 क्लासेस में पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोऑर्डिनेट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस दैट आर एट द डिस्टेंस ऑफ सी यूनिट्स एंड सी इज लेस देन 3 फ्रॉम द पॉइंट 2,3। तो हमें बताने हैं कि एक्स एक्सिस पे ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो सी यूनिट्स पे हों, और सी हमारा कितना होना चाहिए, सी हमारा 3 यूनिट से कम हो, किस पॉइंट से, 2,3 से। तो देखिए ये हमारी हो गई वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। अब इस पर हमारा एक पॉइंट है कौन सा, 2,3। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा पॉइंट है कौन सा, ये हमारा है 2,3। ये हमारा पॉइंट हो गया 2,3। देखिए ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो हमारा हो जाएगा 3 यूनिट। कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब देखिए इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी डिस्टेंस होगा तो उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ही हमारा लिस्ट डिस्टेंस होता है, तो कितना होगा, 3 के बराबर होगा। 3 से छोटा डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अगर यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे तो देखिए इसको डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो ये परपेंडिकुलर बेस से तो ज़्यादा ही होगा। मतलब कोई भी पॉइंट अगर आप ले लेंगे एक्स एक्सिस पे तो उसका जो डिस्टेंस होगा 3 यूनिट से हमेशा ही ज़्यादा आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 3 यूनिट्स आएगा, क्योंकि उसका लीस्ट डिस्टेंस ही 3 यूनिट है। और क्वेश्चन में हमसे साफ कहा गया कि सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेस देन 3 होनी चाहिए। तो 3 से कम डिस्टेंस यूनिट्स पे हमारा ऐसा कोई भी पॉइंट पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट्स। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन पहला इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 स्ट्रेट लाइन्स दिस एंड दिस आर, ये परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, कॉन्करेंट है या इंटरसेक्टिंग ईच अदर हैं। तो देखिए अभी मैं आपको बता चुका हूँ अगर इसमें क्या कोफिशिएंट्स होते हैं।
अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होता है तो कैसे लाइंस होती हैं, ये हमारी लाइंस होती है पैरेलल। तो यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करके देखें, अगर कोई भी दो लाइंस आप उठा लें, हमने माना कि हमने सेकंड और थर्ड लाइन उठा ली, तो यहाँ देखिए A1/A2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1, और B1/B2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3। तो इसको काटने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 1/1 हो जाएगा। तो देखिए दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होंगे, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ऐसे आप पेयर बना के चेक कर लेंगे और सबका ये सेटिस्फाई कर जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीनों लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, समानांतर हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इमेज ऑफ द पॉइंट 7,8 व्हेन रिफ्लेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस इज। तो देखिए अगर हमारा कोई पॉइंट दे रखा होता है A, B, अगर इसका हमें रिफ्लेक्शन बनाना होता है किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हमारा जो इमेज बन के आता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसका जो आंसर होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है A, -B। अगर सेम यही पॉइंट होता है कौन सा, अगर सेम हमारा पॉइंट A, B है, अगर इसका इमेज हमें किसके अलोंग निकालना है, इसका इमेज निकालना है वाई एक्सिस के अलोंग, तो जो हमारा आंसर होता है वो हमारा क्या होता है, जो हमारी इमेज बन के आती है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -A, B। ये चीज़ अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर सकते हैं। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा A, -B। तो A, B हमें दे रखा है 7,8। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो इमेज हमारी बन के आएगी वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कितना, 7, -8। अब आप लोग देख लीजिए 7, -8 कहाँ है, तो 7, -8 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सेकेंड में, तो यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस इज। तो देखिए अगर हमें कोई क्वेश्चन दे रखी हो कौन सी, AX + BY + C = 0। अब हमसे पूछा गया है कि इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, वो हमारा D, अगर हम माने कि वो D यूनिट्स है तो D किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है √mod(C) अपॉन √A² + B²। ये इसके बराबर होता है। ये क्या होता है, ये होता है ओरिजिन से उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब यहाँ से देखिए अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमें A की वैल्यू कितनी मिल रही है, A है हमारा यहाँ पे 4, B हमारा कितना है, B हमारा है कितना 3, और C हमारा कितना है, C हमारा है 6। तो D यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, अगर इसको फार्मूले में हम पुट करें तो D देखिए हमारा क्या हो जाएगा, mod(C), तो C हो जाएगा 6 और इसका ले लेंगे mod अपॉन √A² + B²। तो A², 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और फिर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 6 क्योंकि पॉजिटिव मोड रहेगा, और फिर अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √25, ये कितना हो जाएगा 5। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा 6/5 यूनिट्स, और ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, और इसमें हमने बताना है कि ये जो प्लेन हमें दिखाया गया है, इस लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, ये प्लेन अगर x, y और z एक्सिस पे कितने कितने यूनिट्स का इंटरसेप्ट बनाता है तो उसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो देखिए अगर हमें कुछ जनरल इक्वेशन दे रखी होती है प्लेन की, और प्लेन की जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है AX + BY + CZ इक्वल टू D, अगर ये हमें दे रखा होता है। अब देखिए इसका जनरल इक्वेशन कैसे निकलता है, जो इंटरसेप्ट्स निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो देखिए राइट हैंड साइड में हमें सबसे पहले इसको 1 बनाना होता है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जनरल इक्वेशन में देखिए सबको D से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा AX/D + BY/D + CZ/D इक्वल टू 1, ये होता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि x, y, z यहाँ पे हमें कोफिशिएंट क्या बनाना होता है, कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो देखिए 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, जो a है, a को ये ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा x/D/a। सेम ऐसे ही b का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा y/D/b।
और प्लस ये हो जाएगा हमारा जेड अपॉन डी अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारा 1 के बराबर। अब आप लोग देखिए, अब जो हमें डी अपॉन ए मिल रहा है, डी अपॉन ए, और दूसरा हमें क्या मिल रहा है, डी अपॉन बी, और तीसरा हमें क्या मिल रहा है, डी अपॉन सी। अब देखिए जो डी अपॉन ए होता है ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी एक्स इंटरसेप्ट की। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब कि जो इंटरसेप्ट हमें किसके अलॉन्ग मिल रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंटरसेप्ट। और जो हमारा डी अपॉन बी होता है ये क्या होता है, इंटरसेप्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस। और सेम ऐसे डी अपॉन सी क्या होता है, इंटरसेप्ट अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो ये इसका बेसिक होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि सबसे पहले है तो हमें राइट हैंड साइड वाले को 1 बनाना होता है। 1 बनाने के बाद उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि एक्स वाई जेड सबके कोफिशिएंट हमें एक एक बनाने होते हैं। उसके बाद जो हमें डिनोमिनेटर में मिलता है वो हमें क्या मिलता है, एक्स वाई और जेड अलॉन्ग के एक्सिस के अलॉन्ग जितना भी इंटरसेप्ट होता है वही हमारा आंसर होता है। तो अब देखिए हम सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और देखते हैं हमें कि हमें आंसर क्या मिलेगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड में। तो हम क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3x अपॉन 6, ये हो जाएगा -4y अपॉन 6 और -2z अपॉन 6 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब फिर अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, x के कोफिशिएंट को 1, y के कोफिशिएंट को 1 और z के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन वाई अपॉन 3 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस y अपॉन 6 अपॉन -4 और ये हो जाएगा प्लस z अपॉन 6 अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए जो हमारी ये वैल्यू आई है, ये सभी वैल्यू ये क्या है, ये इंटरसेप्ट हैं किसके अलॉन्ग, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग। अब इसको अगर फर्दर थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व कर लें, देखिए 6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 और 6 अपॉन -4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -3 अपॉन 2 और 6 अपॉन -2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -3। अब देखिए ऑप्शंस में हमें 2, -3 अपॉन 2, -3 कहाँ दिख रहा है, तो ये मुझे साफ साफ ऑप्शन 1 में दिख रहा है। तो यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 6x अपॉन वाई करेंगे। इसको मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग भी एग्जाम में इसको डायरेक्ट लिख सकें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन 6 अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 अपॉन -4 प्लस z अपॉन 6 अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा देखिए 2 आएगा, फिर हमारा क्या आएगा -3 अपॉन 2 आएगा और फिर क्या आएगा प्लस का 3 आएगा, सॉरी ये माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो ये हमारे इंटरसेप्ट आ जाएंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन मैच कर रहा है ना हमारा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए फ्रेंड्स ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।